हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में जो हम लोगों ने 11 चैप्टर स्टार्ट किया था एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, तो उसका हम लोग सेकंड पार्ट लेकर आए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंपली प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में पहला है आपका डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में आप जानते हैं कि आप सिंपली हेलो एल्केन लीजिए और उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाइए इन द 623 केल्विन पर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपके पास बन जाएगा, ठीक है, ठीक, आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड को अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करवाइए तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में, और आपके पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउस प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउस प्रोसेस। सेकंड आपका है फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट। ठीक है, इसमें आपको पिछले उसमें बताया गया चैप्टर में कि आप पहले आप डाइजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन करेंगे। आप एनिलीन का रिएक्शन सोडामाइड से करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म्स डाइजोनियम साल्ट। ये क्या बना लेगा, डाइजोनियम साल्ट। और यही डाइजोनियम साल्ट, इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करिए, ठीक है, आप क्या करिए, वाटर के साथ इसको ट्रीट करवाइए और हीट कर दीजिए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। ओके, ये दो प्रोसेस हैं आपकी किसमें, कन्वर्जन ऑफ फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए। ये दो प्रोसेस किसके हैं, फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए। ओके, फिनॉल का प्रिपरेशन के लिए। थर्ड प्रोसेस आपका है, थर्ड प्रोसेस है decarboxylation of sodium salicylate। सोडियम सैलिसिलेट, इसमें आप सोडियम सैलिसिलेट को जैसे ही आप सोडा लाइम के साथ ट्रीट करवाइए, इसको थोड़ा हीट कर दीजिए, तो ये तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में, और आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट, दिस इज सोडियम सैलिसिलेट, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फिनॉल में। ठीक है, ये प्रोसेस आपका क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, नाउ इसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस है वो है फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन। ये क्यूमिलीन है। क्यूमिलीन का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाइए, ऑक्सीजन से ट्रीट करवाइए, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा क्यूमिलीन पेरोक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूमिलीन पेरोक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूमिलीन पेरोक्साइड में। और क्यूमिलीन पेरोक्साइड का जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस आप करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये इमीडिएट आपका कन्वर्ट हो जाएगा
एल्कोहल में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में, ओ सॉरी फिनॉल में, OH प्लस आपका ये जो ये है क्या नाम है, क्यूलिन में ये जो पूरा है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में, एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसीटोन में, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं, ओके। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ physical properties of alcohol, physical properties of alcohol। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या है? जो लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर्स आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। लोअर मेंबर्स आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जानते हैं कि दे हैव अ स्पेसिफिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, आप इसको जब पीते हैं तो आपके मुंह में इसमें जैसे आप सोडा वगैरह पीते हैं उस टाइप का स्मेल उस टाइप का मिलता है, ठीक है। और जो हायर आपके होते हैं, हायर एल्कोहल्स आर इन वैक्सी सॉलिड, हायर एल्कोहल आर इन वैक्सी सॉलिड, ठीक है। और आप ही जानते हैं कि ये आपका सिंपली लिक्विड स्टेट में इसलिए मिलते हैं, जो लोअर एल्कोहल है वो लिक्विड स्टेट में इसलिए मिलते हैं क्योंकि दे आर एसोसिएटेड विथ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये किसकी वजह से? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैसे? जैसे ये आपका अगर अल्कोहल है, ठीक है, तो इसका वो दूसरे वाले अल्कोहल के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और इस वाले अल्कोहल का दूसरे वाले अल्कोहल के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इसमें ये आपको क्या मिलते हैं? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये अल्कोहल आपको लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। किस में मिलेंगे? लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। सिंपली अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट उनके कंजुगेट जो आपके कह सकते हैं कि जो पेरेंटल हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे ज्यादा होता है, पेरेंटल हाइड्रोकार्बन से बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज, या फिर कह सकते हैं हाँ, इज सिंपली मोर देन एल्केन, या फिर पेरेंटल एल्केन, ठीक है, पेरेंटल एल्केन, ठीक। कह सकते हैं कि जैसे आपका मीथेन है, मीथेन से आपका मिथनॉल बनता है, तो मिथनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मीथेन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, और बॉन्ड जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इनहैंस कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इनहैंस कर जाएगा, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट सिंपली
अगर आप ब्रांचिंग आप सिंपली अगर इसको देखिए तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर इसके इनके जो कंपाउंड है उनमें अगर ब्रांचिंग कर दी गई, अगर ब्रांचिंग बढ़ा दी गई तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सरफेस एरिया है वो घट जाएगा। सरफेस एरिया घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सिंपली दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं जिसकी वजह से वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी भी घटती चली जाएगी। उसका रीजन है क्योंकि अल्कोहल में जो OH- आयन है, ये OH- आयन आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, वाटर लविंग नेचर का होता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग आसानी से हो जाती है। लेकिन जो कार्बन होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। जो कार्बन है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से जैसे जैसे कार्बन की नंबरिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नाउ थर्ड जो नेक्स्ट टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सिंपली दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, और आप ये जानते हैं कि इनका स्पेसिफिक फिनॉलिक स्मेल होता है। ठीक है, स्पेसिफिक फिनॉलिक स्मेल होता है। ठीक है, एंड दे आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, नाउ सिंपली जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे उनसे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। मींस बॉइलिंग पॉइंट जो हाइड्रोकार्बन होगा इनका, जैसे टॉलुइन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। टॉलुइन का आपका हो जाएगा 455 केल्विन, और फिनॉल का हो जाएगा 455 केल्विन, और टॉलुइन का 384 केल्विन। ठीक है, क्यों? ये एरोमेटिक इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी वो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इनहेंस कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इनहेंस कर जाएगा। ठीक है, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ओके, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक, नाउ सिंपली नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज of alcohol। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आप ये जानते हैं कि अल्कोहल आपका वर्सटाइल नेचर का होता है। अल्कोहल का नेचर वर्सटाइल नेचर का होता है, मतलब कह सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। इट बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, it behaves like nucleophile। न्यूक्लियोफाइल कैसे बिहेव करेगा? अगर ROH है, अगर OH के बीच के बॉन्ड आप क्लीवेज करते हैं तो आपके पास बन जाता है एल्कोक्साइड आयन प्लस H प्लस। ठीक है, तो एल्कोक्साइड आयन जो रहेगा ये आयन में निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये किसी तरह बिहेव करेगा, दिस बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दूसरा है it behaves as a electrophile। इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या होगा? अगर आपका बॉन्ड ब्रेकिंग RO के बीच का होता है
तो यहाँ पर R प्लस और OH माइनस आयन बनेगा, और ये जो R प्लस होगा ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। तो इसलिए अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज में ही है, जो हमारा पहला है, दिस इज द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। और सिंपली क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। तो OH बॉन्ड के लिए सिंपली आप ये जानते हैं कि अगर यहां पर इसको OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो ये बन जाएगा RO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, ये बन जाएगा। और आप ये जानते हैं कि अगर ये H प्लस आयन दे रहा है तो इसका मतलब इट बिहेव्स एज अ एसिडिक, ठीक है। ये इसका कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। क्या कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। मींस अगर इसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी मेटल के साथ ट्रीट करता है तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। इसी तरह अगर इसको आप मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाइए तो ये क्या बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अभी जानते हैं कि एसिड जब मेटल साथ ट्रीट करता है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। इसका मतलब ये किस तरह बिहेव कर रहा है, एज अ एसिड, ठीक है। नाउ इसमें देखिए अगर ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो इसका मतलब इसको अगर आप वाटर में मिक्स करिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, RO माइनस आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ये आपका एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह, एसिड की तरह, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। और जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो आप ये जानते हैं ब्राउनशेट और लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस में ये वाला आपका क्या होगा, कंजुगेट बेस, ठीक है। ये क्या होगा, कंजुगेट बेस। और ये अगर बेस की तरह तो ये क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड। क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड। ये इसका जो नेचर है एसिड का वो पुअर नेचर का एसिड है। ये क्या है, पुअर, इसका नेचर क्या है, पुअर है। लेकिन इसका कंजुगेट बेस जो है वो बहुत ही बढ़िया बेस होता है। इसके जो बेसिक नेचर है ये वाटर से भी ज्यादा होता है, ठीक है, ये वाटर से भी ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसको अगर आप इसके कंजुगेट बेस को वाटर में मिक्स करिए तो ये तुरंत क्या बना लेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और OH माइनस आयन दे देगा। इसका जो एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन इज मोर बेसिक देन हाइड्रोक्सिल आयन। एल्कोक्साइड आयन इज मोर बेसिक देन हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, ओके, ठीक। अब इनके एसिडिक कैरेक्टर को अगर हम लोग देखें कंपैरिजन ऑफ एसिडिक बिहेवियर, ठीक है, एसिडिक बिहेवियर। तो अगर ये देखिए अगर 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये अगर 3 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपने पास से अपने बगल वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा।
अब ये एक इस वाले से अगर खींचेगा तो यहाँ पर आप क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेट होगा, और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए केवल एक आपके मिथाइल ग्रुप एक जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में खींचेगा, इधर से भी खींचेगा लेकिन हाइड्रोजन से भी खींचेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और H+ आयन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी है, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉन की नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए दो एल्किल ग्रुप हैं, जिसकी वजह से इधर से इलेक्ट्रॉन की नीड भी कंप्लीट हो रही है और इधर से भी डिफिशिएंसी क्या हो रही है, इफिशिएंसी में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से जब इधर से ज्यादा हो रही है और इधर से भी हो रही है तो ये इस वाले बॉन्ड से धीमे टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको ये सेटिस्फाई करने के लिए दो एल्किल ग्रुप हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन की नीड को कंप्लीट करने के लिए जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये इससे इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन कम लेगा तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। इसीलिए इसका जो एसिडिक नेचर है अगर कंपेयर किया जाए तो वो क्या होगा, 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका बिहेवियर होगा एसिडिक नेचर का 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल में, 3 डिग्री एल्कोहल में। ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, विद मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। अगर किसी भी एल्कोहल को आप मेटल हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाइए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल हाइड्राइड से अगर आप ट्रीट करवाइए तो वो एल्कोऑक्साइड मेटल ऑक्साइड आयन में मेटल एल्कोऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर एथिल अल्कोहल लीजिए, इसको आप सोडियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाइए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम एल्कोऑक्साइड में, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, ये आपका इसमें से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ, सेकंड है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस रिएक्शन को आप एक स्पेसिफिक नाम से भी जानते हैं, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, अगर कोई भी अल्कोहल किसी भी एसिड कोई भी अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करता है तो वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन। ठीक है, अगर इसको आप कन्वर्ट करिए प्लस CH3COH, इसको अगर आपने थोड़ा सा हल्का सा हीट कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का, एस्टर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर एस्टर। ठीक है, दिस इज आवर एस्टर। ठीक है, प्लस वाटर। ठीक है, ये हमारे पास दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। इसको आप 10th में पढ़े हैं, इसको आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर कोई भी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करता है तो आपका बन जाएगा एल्कीन। एल्कीन आपको बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। एल्कीन किसके फॉर्म में मिलेगा, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। इसका एग्जांपल H+ CH3MgX। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ROCH2 CH3 CH2 OMgX प्लस CH4। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा,
बेंजीन ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।